नवी मैंने इंजीनियर और कुछ नगर निगम के अधिकारियों को सलाह लेने के लिए बुलाया है। हाँ, यह काम आपने बहुत अच्छा किया है। दृश्य 2 इंजीनियर हाथ में कंस्ट्रक्शन मेजर लेते हुए आते हैं। नमस्ते इंजीनियर साहब। नमस्कार नमस्कार सर, आपने मुझे अपनी जमीन देखने के लिए बुलाया है। जी हाँ, मैंने आपको अपनी जमीन देखने के लिए बुलाया है। आइए मैं आपको अपनी जमीन दिखाता हूँ। अच्छा चलिए। कैसी है इंजीनियर साहब हमारी जमीन तो लगभग ठीक है, लेकिन जल निकासी से प्रभावित हो सकती है। वैसे तो मुझे मालूम है कि पहाड़ी क्षेत्र में घर बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, खासकर हमें लैंडस्लाइड से बचने के लिए कुछ अलग उपाय करने होंगे। तो मैं अपना कंस्ट्रक्टिव मेजर साथ लेके आया हूँ, उसके हिसाब से देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। नगर निगम अधिकारी मंच पर आते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरे हिसाब से तो जमीन जल निकासी से प्रभावित हो सकती है, ऐसा लगता है मुझे। आपका क्या कहना है जमीन के बारे में? जगह तो कुछ ठीक है और जल निकासी से भी प्रभावित लग रही है। आप सही कह रहे हैं, यह जगह जल निकासी से प्रभावित है। अगर ड्रेनेज सिस्टम सही से ना बनाया जाएगा तो लैंडस्लाइड का भी खतरा बना रहेगा। यस, यू आर राइट। आपने बिल्कुल सही कहा। इसके लिए हमें कड़ी सावधानी रखनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इंजीनियर साहब? मैडम, इसके लिए हमें सबसे पहले तो गहरे और चौड़े ड्रेनेज चैनल्स खोदने होंगे ताकि वर्षा का जल जमीन में इकट्ठा ना हो जाए। साथ ही हमें एनजीटी द्वारा निर्धारित मापदंडों को भी अपनाना होगा। सर, ये एनजीटी क्या होता है? मैडम, आपको एनजीटी के बारे में पता नहीं है क्या? चलिए मैं बताता हूँ। अर्जेंट कॉल है मेरी, आपसे बाद में मिलता हूँ। मैम, एनजीटी होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अर्थात राष्ट्रीय हरित अधिकरण। यह 2010 में बनाया गया था। इसके अंतर्गत प्रकृति संरक्षण, वनों, प्राकृतिक संसाधन और प्राकृतिक आपदा द्वारा हुए नुकसान से बचना होता है। तो इंजीनियर साहब, एनजीटी ने तो भवन निर्माण के लिए 2.5 मंजिल निर्धारित किया है। क्या यह बात सही है? हाँ, यह बिल्कुल सही है। 2.5 मंजिल शहर में और 3.5 मंजिल का भवन शहर से बाहर निर्मित किया जा सकता है। क्या यह निर्णय सही है? यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर यह निर्णय बिल्कुल सही है। तो लोग तो यहाँ 5-10 मंजिलों वाले भवनों का निर्माण कर देते हैं। क्या यह हमारी जमीन के लिए सही है? नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है। हमारी भूमि इतनी मजबूत नहीं है कि वो इतनी ऊंची ऊंची इमारतों का वजन सह सके। खासकर यहाँ का स्ट्रेटा भी बहुत कमजोर है। तो इंजीनियर साहब, आपके कहने का मतलब यह है कि हमें भवनों का निर्माण एनजीटी के नियमानुसार ही करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें भवनों का निर्माण एनजीटी के नियमानुसार ही करना चाहिए। अच्छा। जी हाँ। स्थानीय निवासी चेहरे पर चिंता का भाव ले आते हैं। अरे यार, थक गया। ये लोग क्या करने आए इधर? आप क्या जमीन देखने आए हैं? जनाब, आपका परिचय? मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। अच्छा अच्छा। मैं अपना घर बनाने की सोच रहा हूँ। अरे भाई जी, मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल से यहाँ हर साल भूस्खलन होता है और लोग अपना घर खो बैठते हैं। हमारे घर की दीवारें फट गई थी। अगर ड्रेनेज सही होता तो ऐसा नहीं होता। बाकी आप अपना देख लीजिए, मैं चलता हूँ। तो इंजीनियर साहब, इसका कोई परमानेंट उपाय नहीं है? हाँ है, इसके बहुत सारे परमानेंट उपाय हैं। सबसे पहले तो हमें घर की नींव को गहराई तक मजबूत करना होगा ताकि भूमि की सतह पर भी बिल्डिंग स्थिर रहे। साथ ही हमें रिटेनिंग वॉल्स का भी इस्तेमाल करना होगा ताकि ढलान से गिरने वाली मिट्टी को रोका जा सके। रिटेनिंग वॉल क्या होती है इंजीनियर साहब? मैडम जी, डंगा होता है, डंगा। आपने अपने आसपास तो देखे ही होंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाकर डिजाइन बनवाने होंगे। तो अच्छा, चलिए आर्किटेक्ट के पास डिजाइन बनवाकर आते हैं। जी। दृश्य 3 पति तथा इंजीनियर आर्किटेक्ट के पास डिजाइन बनवाने जाते हैं। हाँ जी, बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं अपने नए घर के निर्माण के लिए नक्शा बनवाने आया हूँ जो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से बचाए। देखिए, जब हम बात करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, तो वैसे तो सिंपल डिजाइन के ही मकान सबसे अच्छे रहते हैं।
सुना भी होगा कि रेक्टेंगुलर डिजाइन के जो मकान होते हैं वो डिजास्टर्स के टाइम पर काफी ज्यादा सेफ और हेल्पफुल होते हैं। मैम क्या जटिल डिजाइन बनाना सही नहीं है? जटिल डिजाइन या डिजाइन जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जैसे कि टी एल यू आकार की जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं वो डिजास्टर्स के टाइम पे काफी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे ही डिजाइन के मकान पसंद हैं तो हम इसे डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं और साथ में लंबी दीवारों को सपोर्ट देने के लिए रीइंफोर्स्ड कॉलम्स का भी यूज कर सकते हैं। तो मैम आपके कहने का मतलब यह है कि हमें भवनों का निर्माण एक मजबूत अच्छी नींव और साधारण भवनों की संरचना भी हमें प्राकृतिक आपदा से बचा सकती है। जी बिल्कुल, आपने सही समझा। डिजास्टर रेजिस्टेंट नींव और अच्छी डिजाइनिंग से हम डिजास्टर्स के इफेक्ट को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी इमारत बची रहेगी बल्कि उसके अंदर रहने वाले लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। थैंक यू मैम। अब मुझे एहसास हो गया है कि एक अच्छे भवन के निर्माण के लिए एक गहरी मजबूत नींव और अच्छा नक्शा बनवाना कितना ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। चलिए, मुझे खुशी है कि आपने मेरी बातों को समझा। अच्छी डिजाइनिंग और अच्छी प्लानिंग से हम किसी भी बड़े से बड़े खतरे को टाल सकते हैं। थैंक यू मैम। दृश्य 4 3 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बिल्डिंग निर्माण पर चर्चा करते हैं।